नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा गुरुपा की कृपा से सत्संग है। वैसे उनकी कृपा से मेरी लाइफ में रोज ही सत्संग हो रहे हैं और वो इतने प्यारे हैं, हम सभी का इतना ख्याल रखते हैं। मेरे फेस पर ना, गाल पर हल्के हल्के पिगमेंटेशन हो गए थे। पिगमेंटेशन कुछ टाइम से गुरुपा को अरदास लगाई थी कि गुरुपा इनको ठीक कर दो आप, क्योंकि मेरा फेस फेयर है ना, तो वो पिगमेंटेशन ब्लैक ब्लैक दिखते हैं काफ़ी। तो तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि फेस पे ये क्या हो गया, पहले तो बहुत क्लीन था, अब ज़्यादा हो गया है, अब दाग दिखने लग गए हैं। तो मैंने बहुत क्रीम्स वगैरह भी यूज़ की और नाइट में मैं लगाती भी थी क्रीम्स वगैरह, बट उसका कोई असर नहीं हुआ मुझे। तो टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी का देखा मैंने, उन्होंने बताया था कि जल प्रसाद लेके मेरा मंत्र जाप करके अपने फेस पे लगा। और जब मैं लगाती रही रोज़ लगाती रही, और आप मानोगे नहीं, मेरे जो फेस पे जो पिगमेंटेशन थे ना, वो जो उसके दाग थे, वो धीरे धीरे सब गायब हो गए। अब तो सिर्फ 5-10% रह गए हैं। बाकी गुरुजी ने अपनी कृपा से सब ठीक कर दिया है। एंड थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। टेलीपैथी के ज़रिए गुरुपा जी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे बहुत जल्द मरा हुआ कबूतर तेरी छत पर मिलेगा। और मुझे लगा ये मैसेज शायद मेरे लिए नहीं होगा। कुछ दिन बाद मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी छत की सफाई कर रहे थे, और वहाँ मैंने रियल में कबूतर मरा हुआ देखा। और सच में मैं बहुत हैरान हो गई कि वो मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था। फिर उसके बाद, और वो कबूतर 4-5 दिन हो गए थे उसको मेरी छत पर ही था, वो मरा हुआ वहीं पर ही था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उस कबूतर को चक के जब वो बाहर घेरने गए ना कबूतर को, तो कुछ लोग आए, फटाफट उसको चक के उठा के ले गए। उफ, गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। आपकी जितनी वडियाई करूँ ना पापा, आपके लिए उतनी कम है सच में। आप बहुत बहुत ख्याल रखते हो अपने बच्चों का, बहुत ज़्यादा केयर करते हो आप। बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपने इतना ख्याल रखा, इतना बड़ा कष्ट काटा मेरा। दिल से शुक्रिया पापा। एवरीथिंग आई लव यू मेरे गुरु। एक बार वो मार्केटिंग का सामान देने गए थे, तो जब वो सामान शिफ्ट कर रहे थे ना, तो शॉप पर उनका मोबाइल उसी शॉप के स्टोर में रह गया था। और हम सब घर वाले परेशान हो गए थे कि फ़ोन कहाँ गया। और फैमिली की कंडीशन भी डाउन चल रही है अभी। हम फ़ोन भी अभी लेने की बिल्कुल भी हालात में नहीं हैं। सभी घर वाले फ़ोन कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, बेल जा रही थी लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, और लोकेशन उसी शॉप की आ रही थी जहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल सामान देने गए थे। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने शॉप पर गए, पर वो दुकान बंद थी। फिर मैंने गुरुपा जी से अरदास लगाई कि गुरुपा जी आप जानते हो हमारी फैमिली की कंडीशन अभी डाउन चल रही है, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा कृपा करो। फिर गुरुपा जी ने बहुत बहुत कृपा करी मेरे ऊपर, और फ़ोन मेरे हस्बैंड अंकल का ठीक ठाक रखा। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन नेक्स्ट डे दिलवा दिया। थैंक यू मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आप हमारी कंडीशन अच्छे से जानते हो और हमारा हमेशा साथ देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना सत्संग
शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी बहन के शादी के कुछ पल आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसने बड़े दुख देखे हैं। हम बहुत गरीब थे जब मेरी छोटी बहन हुई थी। जब उसको भूख लगती थी तो कभी कभी दूध नहीं होता था तो मैं पानी में चीनी मिक्स करके उसको पिलाया करती थी। बेचारी बड़ी मुश्किलों से पली थी वो, हालात बहुत ख़राब थे। हमारी दादी चाची भी हमारे को सपोर्ट नहीं करते थे, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो जैसे तैसे उसने अपनी शादी, उसकी शादी हुई, उसकी शादी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी। तो स्टार्टिंग में उसकी शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके पति का व्यवहार उसके प्रति कुछ बदल सा गया, वो लड़ाई झगड़ा उसके साथ करता था। उसकी सास ससुर उसके साथ उल्टा सीधा बोलते थे, नंदे बोलती थी। तो जो सावन के 1 महीने का जो सावन होता है, शिव जी के जो आते हैं, मैंने उसमें पूरे 1 महीने शिव जी की सेवा करी। तो मैंने उनसे यही मांगा, भगवान मेरी बहन का घर बसा दो जो टूटते हुए कगार पर है। इतनी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद फिर वो कुछ टाइम के लिए मम्मी के यहाँ पे भी आ रखी थी रहने के लिए, वहाँ उसका मन नहीं लगता था, बड़ी परेशान थी वो। फिर मैंने 1 महीने तक सेवा करी तो भगवान से मैंने प्रार्थना करी तो भगवान ने मेरी सुन ली। और आज इतना अच्छा चमत्कार है कि वो क्या सही है, उसका पति उसकी केयरिंग कर रहा है, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से वो रह रही है। वो प्रेग्नेंट भी है, उसको 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है। भगवान राजी खुशी उसका बच्चा हो जाए और अच्छे से वो अपना जापा उसका हो पाए। बस गुरु जी से ये कृपा है। मैंने उसे बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला पलोसा। बस गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपने मेरी पुकार सुन ली। आगे भी भगवान उसकी गृहस्थी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करना, उसके पति को शुद्ध बुद्धि देना, सास को शुद्ध बुद्धि देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आए हैं जब से तो हमारी ज़िंदगी बदली सी ही गई है। रोज नए नए चमत्कार होते हैं, नई नई ब्लेसिंग गुरु जी हमें प्रदान करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने हमको अंधकार से निकाला है, इतनी भारी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला है, हमें खुशियाँ प्रदान करी है। उनके हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला और उम्मीद की नई किरण जगाई। नहीं तो उम्मीद ही टूट गई थी, लेकिन आपने उस उम्मीद टूटने नहीं दी और हमारा हौसला बरकरार बनाए रखा। जय गुरु जी, आप ऐसी कृपा बनाए रखना। और आपके साथ एक और शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। मुझे ना इडली बनानी थी, तो वो मेरे हस्बैंड थे ना, इडली का बैटर लेके आए थे बाहर से, बाजार से, मार्केट से। तो वो थोड़ा पतला था। शायद गुरुजी को पता कि मेरे बच्चों को अगले दिन नेक्स्ट स्कूल जाना था, नेक्स्ट डे। तो वो मैंने बनाने के लिए रख दिया, लेकिन वो बन ही नहीं रहा था। तो उससे पहले एक और चमत्कार हुआ कि गुरुजी ने सपने में मेरे पैर में इतना दर्द हो गया था और उस दर्द की वजह से मैं उठ गई और मैं वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने घुटनों को मैंने मसाज करने लगी। तो वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया भगवान जी का नाम लेकर। गुरु जी का मंत्र जाप करने से इतना अच्छा चमत्कार हुआ। और जैसे ही मैंने इडली जो बन रही थी मैंने उसको बोला, जय गुरु जी इडली बन जाए। नहीं तो वो इडली बनने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई कि लास्ट मोमेंट पे वो इडली बन गई और मैंने अपने बच्चों को लंच पैक कर दिया। जय गुरु जी। गुरु जी हमें बहुत ही भारी मुश्किल से निकालते हैं, अगर वो ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरु जी, हमसे हम आपसे बस ये चाहते हैं, हमसे कोई भूल चूक होगी हो, मैंने कोई सत्संग में उल्टा सीधा गलत बोल दिया तो क्षमा करना। जय गुरु जी। मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। बस मेरी छोटी बहन खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। पहले से तो बहुत अच्छी रह रही है मेरी बहन, खुश रह रही है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। और भी मेरा एक भाई भी है, उस पर भी अपनी कृपा बरसाना। उसका भी, वो भी बड़ा परेशान है। हमारे वहाँ पियर में भी घर का प्रॉब्लम चल रहा है, ससुराल में भी यही प्रॉब्लम है। प्लीज़ प्रभु, जैसे आप सब संगतों पर मेहर करते हो, कृपा बरसाते हो, ऐसे मुझ पर भी बरसाना।
मेरा मार्गदर्शन करना। अब तो हमने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाल तुम्हारे को सौंप दी है गुरु जी। आप जैसा चाहोगे वैसे ही हम करेंगे। प्लीज़ आप ही रास्ता दिखाइए, राह दिखाइए। हमारी उम्मीद तो आप ही हो, नहीं रहा भी आप ही हो। और हमें षड्यंत्र रचने वाले लोगों से सावधान रखना, उनसे हमारा बचाव करना, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन हमारे लिए ठीक है कौन गलत है। लेकिन आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तो आगे पीछे का सब जान जाते हो। तो प्लीज़ उन लोगों से हमारी रक्षा करना, मेरी बहन की भी रक्षा करना, हमारे परिवार की भी रक्षा करना। अब मैं अपना मंत्र जाप, अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे संकट को जय गुरु जी।